अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आपने प्रॉपर्टी बाय की है और एफबीआर का अचानक से नोटिस आ गया है और आप कंफ्यूज हो या घबरा रहे हो या डर लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि एफबीआर के नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है बिना पेनल्टी के। कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं हूं फाइनेंस एक्सपर्ट और मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% प्रॉपर्टी बायर्स को एफबीआर का नोटिस आ जाता है, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता कि क्यों नोटिस आया। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, आप एफबीआर से प्रॉपर्टी छुपा नहीं सकते। वो पहला पुराना दौर था जब हम ये सोचते थे कि यार अगर मेरा एनटीएन नहीं बना हुआ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं जो मर्जी कर लूं, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी आपने जैसे ही परचेज की, सेल की, एफबीआर को फौरन पता लग जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी सेल और परचेज की है। इसकी वजह क्या, कैसे पता लगेगा? क्योंकि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है ना, जिस भी सिटी में आप जाएं, या डीएचए, बहरिया, या दूसरे एलडीए, सीडीए, हाउसिंग सोसाइटीज, जब भी कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, डाटा ऑटोमेटिकली जो है ना वो एफबीआर के पास चला जाता है। और अगर आप चेक भी करना चाहो ना, तो यहां पे आपको डाटा मिल भी जाता है। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी। यही एमआईएस में आप आएंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर में, यहां पे आपने पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना है। जिस साल की भी आप डिटेल चेक करना चाहो ना, ये जैसे टैक्स ईयर 2025 है, इसको सर्च करेंगे। जहां जहां पे आपके टैक्सेस की डिडक्शन हुई होगी, प्रॉपर्टी सेल परचेज पे, बैंक में, किसी भी जगह, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की तो लाजमी, तो वो आपको यहां पे मिल जाएगी। अगर आपने 2024 की देखनी है तो वो आप सर्च करेंगे, अगर होगी तो वो आ जाएगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी सेल परचेज नहीं हुई तो वो नहीं आएगी। मतलब ये कि आपको भी पता होता है कि यहां पे मेरी प्रॉपर्टी सेल और परचेज हो रही है, तो एफबीआर को फौरन पता लग जाता है। अब जो जब भी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है ना, ये डाटा ऑटोमेटिकली एफबीआर को पता लग जाता है। अब एफबीआर नोटिस क्यों भेजता है, इसकी असल वजह क्या होती है, ये मैं आपको आज बताता हूं। सबसे पहली वजह जो होती है ना, सोर्स ऑफ इनकम चेक होता है। कि एफबीआर नोटिस भेज के ये चेक करना चाहता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास इतना पैसा कहां से आया, आपने सैलरी ली, बिजनेस करते हो, फ्रीलांसर हो, सेविंग्स है, आपकी कोई रिटायरमेंट थी, आपको कोई गिफ्ट आया है, कोई इनहेरिटेंस आई है, मतलब आई कहां से प्रॉपर्टी, वो आपका सोर्स जो है ना वो एफबीआर पूछना चाह रहा होता है। नंबर टू जो रीजन होती है, मेन वजह जब नोटिस आने की ये होती है कि आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल की होती। मतलब ये कि आपने 2024 में एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, आपने 2024 की रिटर्न नहीं फाइल की, तो एफबीआर 2025-26 में कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है कि जी आपने उस साल प्रॉपर्टी परचेज की थी, ये आपका टैक्स पे हुआ था, तो आपने अपनी रिटर्न क्यों नहीं फाइल की? ठीक है, तो एक ये रीजन होती है कि जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो या सेल करते हो तो आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते, इसकी वजह से भी नोटिस आ जाता है। थर्ड जो रीजन होती है वो वेल्थ स्टेटमेंट की अंदर जो है ना वो आपकी एरर्स होती हैं। प्रॉपर्टी परचेज का मतलब होता है कि आपने अगर प्रॉपर्टी परचेज की है तो वेल्थ स्टेटमेंट अपडेट होनी चाहिए, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो आपकी प्रॉपर्टी के, ये आपने प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर वो आपकी वेल्थ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो एफबीआर के पास तो डाटा चला ही गया है कि आपने प्रॉपर्टी बाय की है, तो एफबीआर आपको अंडर सेक्शन 111 का नोटिस भेज देगा, 122 नो का नोटिस भेज देगा कि जी ये आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, आपने डाटा गलत सबमिट किया है, ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करें क्यों नहीं आपने शो किया, तो नोटिस आ जाता है। तो इसलिए आपने अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके बनाना होता है, कोई चीज आपने हाइड नहीं करनी। जो इंपॉर्टेंट लॉ सेक्शंस है ना, जिसके जिसके नोटिस आ जाते हैं, एक तो सेक्शन 114 है, उसमें वो यही कहता है कि आप रिटर्न फाइल करें। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को अक्सर रिटर्न फाइल करनी होती है, क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो फाइलर भी हो जाओगे और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी एफबीआर के पास चला जाएगा। 116 का नोटिस आ जाता है, वेल्थ स्टेटमेंट। इस नोटिस नहीं आता नॉर्मली, 116 की वेल्थ स्टेटमेंट होती है। तो इस सेक्शन के अंदर आप एफबीआर को बता देते हो कि मेरे एसेट्स ये हैं, मेरे एक्सपेंसेस ये हैं, मेरे पास नॉर्मल टैक्स में कितनी इनकम आ रही थी, एग्जेम्प्ट कितनी थी, फाइनल कितनी थी, ये सारी चीजें। जो नोटिस आता है वो आपको अनएक्सप्लेन्ड इनकम का जो है ना वो सेक्शन 111 का नोटिस आता है। अगर पैसा जस्टिफाई ना हो, एफबीआर इसे अनएक्सप्लेन्ड इनकम जो है ना वो समझता है। तो यहीं से जो है ना वो टैक्स प्लस पेनल्टी का जो रिस्क होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसको ध्यान से देखना, ये आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि हमने इसका करना क्या है। एफबीआर नोटिस में क्या मतलब मांगा क्या जाता है, ये चीजें आपको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर नोटिस आए तो आपने पैनिक नहीं होना। एफबीआर कुछ चीजें मांगेगा तो वो आपने चीजें अपनी मैनेज करनी होती हैं। सबसे पहले वो आपसे कहेगा जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दें, फिर जो प्रॉपर्टी बाय या सेल हुई है ना उसके डॉक्यूमेंट्स दें, कोई रजिस्ट्री है तो उसकी कॉपी दें, स्टाम्प पेपर पे आपका एग्रीमेंट हुआ है कि इतने पैसे लिए थे तो उसकी कॉपी दें, ठीक है। आप अपना इनकम का जो सोर्स है वो एक्सप्लेन करें। फर्ज किया जी आप रिटायर हुए थे, आपके पास 1-1.5 करोड़ की अमाउंट आई थी, तो वो अमाउंट आप एक्सप्लेन करें कि जी मेरी रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ से पैसे आए थे, या आपको फैमिली की तरफ से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आई थी, गिफ्ट में आई थी, तो आप उनको डॉक्यूमेंट से प्रूव करें कि ये मेरे फादर की तरफ से मेरा शेयर था, ये उनके नाम थी, उन्होंने मेरे नाम ट्रांसफर की थी, मैंने खुद बाय नहीं की, ये मुझे एज अ गिफ्ट आई है या इनहेरिटेंस में आई है। तो ये वो सारी चीजें जो है ना आप समझ लें कि एफबीआर को हमने शो करनी होती हैं, जिससे उसको पता लग जाता है कि ये आपकी ब्लैक मनी नहीं है, ये प्रॉपर चैनल से आ रही है। लोग सबसे जो बड़ी गलती करते हैं, नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, गलत रिप्लाई सबमिट कर देते हैं।
कंसल्टेंट के बगैर अप्लाई कर देते हैं। चलें, कंसल्टेंट के बगैर आप कर सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस का मकसद ही ये होता है कि मैं आपको गाइड करूं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको प्रॉपर चीज़ बता दूं। ठीक है, आपने अगर खुद करना है तो फिर वीडियो को ध्यान से देखें ज़रूर। मुझे जो अक्सर मतलब चीज़ नज़र आती है, मैं इतनी एफर्ट करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूं कि आप खुद काम करें अपना। अक्सर लोग ये करते हैं जल्दी से वीडियो में कि बस 1-2 मिनट की वीडियो देख के उसके बाद वो फौरन मैसेज शुरू कर देते हैं, ये कैसे होगा, या सर ये बता दें ये कैसे होगा। हालांकि वो चीज़ मैंने बड़ी क्लियरली प्रैक्टिकल करके दिखाई होती है, आपके लिए ही मैंने बनाई होती है वीडियो, आप उसको देखते ही नहीं हो। अगर आपने प्रोफेशनल हायर नहीं करना तो कम से कम वीडियो को तो फिर ध्यान से देखें ना, जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके मुताबिक आप रिप्लाई बनाएं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो फिर आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे तो हम आपके लिए हाजिर हैं, किसी से भी करवाना चाहें आप कर सकते हो। एफबीआर नोटिस का सही रिस्पॉन्स कैसे देना है आपने? पहले नंबर पे तो नोटिस को जो है ना वो आपने तसल्ली से रीड करना है कि वो क्या क्या रहा है। वो एक सेक्शन आप मतलब स्पेसिफिक उसने कोई चीज पूछी होगी, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या आपके बैंक में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई होगी उसने उसका पूछा होगा। तो आप पहले तो देखें मसला है क्या। ठीक है, आपको जब मसला आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। अपनी इनकम और सेविंग को और प्रॉपर्टी को आपने एक्सप्लेन करना है, जो भी वो आपसे पूछे आपने उसको एक्सप्लेन करना है। और ये आईआरएस पोर्टल पे आप उसका रिप्लाई सबमिट कर सकते हो। ये नोटिस का रिप्लाई मतलब जब आप देखेंगे ना तो नोटिस आपको इनबॉक्स में आता है। ये अभी यहाँ पे तो ये 114 के नोटिस है ना, 122 का या 111 का वो आएगा ना, तो यहाँ पे आप उस पर जब क्लिक करोगे तो वो रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे। उसमें जो रिप्लाई में आपने बातें लिखनी है वो आप अपनी बातें लिखो। अटैचमेंट में इवन अपनी जो भी चीज़ें आपने लगानी है, कोई बैंक स्टेटमेंट लगानी है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगानी है, वो आप लगा सकते हो। तो ये याद रखें एंड पे कि जो ना एफबीआर के नोटिस का मतलब प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक्सप्लेनेशन का मौका होता है। अगर आप सही तरीके से रिप्लाई दें तो कोई पेनल्टी नहीं होती। मतलब आपने घबराना नहीं है, नोटिस आ जाता है, एक दफा पहले नोटिस को इग्नोर कर दें, अगर दोबारा रिमाइंडर आता है तो उसका फौरन अच्छे तरीके से रिप्लाई दें। अटैचमेंट में जो डॉक्यूमेंट उसने मांगे हैं वो उसको डॉक्यूमेंट दें, तो इंशाल्लाह आपका जो मामला है वो वैसे ही सेटल हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।